नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायसेन के औद्योगिक क्षेत्र प्लास्टिक पार्क तामेच में सीएम मोहन यादव ने औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास लोकार्पण किया, साथ ही और आशय पत्र वितरित किया, जहां पर सीएम यादव ने कहा कि रायसेन जिले और प्रदेश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित हो रहा है। यहां 300 करोड़ रुपए लागत से 12 हेक्टेयर में 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन हुआ और 116 करोड़ रुपए लागत की 6 इकाइयों का लोकार्पण हुआ, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही साथ भूमि पूजन और शिलान्यास सिर्फ कार्यक्रम नहीं होते, बल्कि यह नए सपनों पर नए अवसरों, एक समृद्ध मध्य प्रदेश की नींव रखते हैं और यह युवाओं के भविष्य को आकार देने का वाला क्षण होता है, जो रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहे हैं। किसी देश के आगे नहीं झुकेगा। अपने खुद की नीति पे बलबूते पर भारत प्रथम की नीति पे चलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारत का हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और समय की पुकार भी यही है। जब हम अपने 11वें नंबर से अगर खसक के 4थे नंबर पे आए, तो यही दृढ़ता की आवश्यकता है। इसी बात की बुद्धिमत्ता की जरूरत है। तमाम चुनौतियों के बीच आज समय बदल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सपत्नीक बाबा महाकाल के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। तो इसी के साथ मोहन यादव ने बहनों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया, उनसे राखी बंधवाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल शाम को शहर पहुंचे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद उन्होंने रात्रि विश्राम उज्जैन में ही किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देखिए रक्षाबंधन के मौके पर अपने पत्नी के साथ पहुंचे और भगवान के दर्शन किए, और इसी के साथ साथ यहां पर तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी भी बांधी। महाकाल के दर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सपत्नी पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया और राज्य की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर तमाम जो महिलाएं थी, तमाम जो बहनें थी, वो मुख्यमंत्री को राखी बांधते हुए नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। और इस बीच तमाम जो महिलाएं थी आज रक्षाबंधन के पर्व पर उन्हें राखी बांधते हुए भी नजर आई हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए और राज्य स्तरीय सुख समृद्धि प्रार्थना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। और पूरे शहर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राखी पर्व की पूर्व संध्या पर जिले की सभी छोटी बड़ी बाजारें पूरी तरह से गुलजार रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार सुबह से ही बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। रक्षाबंधन के पर्व पर सभी बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर, कलाई पर राखी बांधकर और मिठाई खिलाकर इस पवित्र बंधन को और मजबूत कर रही हैं। 100 साल बाद भद्रा रहित आय वे निर्विघ्न राखी पर आई उपहार के साथ जीवन भर बहन की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। वही अपराध को रक्षा सूत्र बांधने के लिए शहर के देव स्थानों पर आस्था का जो मेला है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। रक्षाबंधन के दिन आज भगवान खजाना गणेश जी को प्रथम पूजनीय है। सर्वप्रथम राखी अर्पित की गई। पिछले 22 वर्षों से परिवार द्वारा ये राखी सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में अर्पित की जाती है, जो किसी उद्देश्य को लेकर होती है। इस बार हमारा उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, मेक इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, उसी को आधार मानकर हमने यह स्वदेशी राखी बनाई है। इस राखी में प्रकृति प्रदत्त चीजें जैसे रुद्राक्ष, मोती, सुपारी, नाड़ा मोली, तलमा, सितारा, जरदोजी, इसी का उपयोग किया गया है। और बहुत ही मेहनत और कारीगरी के साथ परिवार के सदस्यों ने, साथियों ने, हमारे मित्रों ने इसका निर्माण किया है।
देवास जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में स्थित तेजाजी हनुमान मंदिर में मूर्ति खंडित का सिलसिला आपको बताते चले कि इस वक्त मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस ने ये कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर की है। आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला है कि उसने नशे के हालत में इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को लेकर राम मंदिर परिसर में मुआयना भी किया है, जहां ग्रामीणों को भारी भीड़ मौजूद थी, क्योंकि मूर्ति खंडित होने की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था। तो वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हीराखेड़ी इंदिरा नगर में इस मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना प्राप्त हुई। मंदिर में सुबह आकर के पुलिस टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया था और इसमें अलग अलग टीमें लगाई गई थी कैमरे देखने के लिए और मुखबिरी निकालने के लिए। तो इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत जो कैमरे लगाए गए थे उनके जरिए फुटेज वगैरह प्राप्त किए गए थे और मुखबिरों से भी ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक लड़का है जिसके हाथ में जो हनुमान जी का चोला रहता है वो हाथ में लगा देखा गया है। 7 अगस्त 2025 को ग्राम पंचायत पिपलिया नगर और जामनेर में वित्तीय समावेशन संपत्ति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों के खातों में केवाईसी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नामांकन और खाते खोले गए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। तो वही शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल से महाप्रबंधक हेमंत कुमार सोनी, अग्रणी जिला अधिकारी अंकुश सिन्हा, बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक अजित कुमार शरण के साथ साथ अनेक वरिष्ठ बैंक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महाप्रबंधक सोनी ने केवाईसी के अनिवार्यता, जनधन खातों के लोधे, डिजिटल बैंकिंग और सुकन्या समृद्धि योजना की उपयोगिता के बारे में बताया। निर्देशानुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार इस तरह के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और हर एक पंचायत में ऐसे कार्यक्रम करने की प्रस्ताव है। तो हमारे अंचल के अंतर्गत भी तकरीबन 400 से ज़्यादा हमारे यहाँ पंचायत आवंटित किए गए हैं। आज हम लोग 2 पंचायतों में ये कार्यक्रम हम लोग करती है। हम आभारी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से और सभी बैंकों के सहयोग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में एक ऐसा शिविर आयोजित किया जाए जिसमें जनता को बुलाया जाए और उनकी केवाईसी, जैसे जिस खाते में 10 साल या 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है और केवाईसी यदि नहीं हुई है तो उसका केवाईसी करवा लिया जाए ताकि उन लोग खाते को सुचारू करवा सकें। मंच पर विराजमान है, उनके स्वागत के लिए पुष्प गुच्छ देकर सबका स्वागत करें। सभी अतिथियों के द्वारा माता हमारे देश में लगभग और अजीत कुमार साहब की ओर से विनोद कुमार सर। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पिपलिया सोलंकी की शासकीय प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक ने स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत करने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक फूल मोहम्मद ने छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ गंदी हरकतें की हैं, जिसमें 4 से 5 नाबालिग लड़कियों ने अपने परिजनों को बताया है कि स्कूल के शिक्षक ने हमारे साथ बेड टच की है। और उसके बाद गुरुवार को दोपहर 1 बजे परिजन मल्हारगढ़ थाने पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज करवाया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां 3 से 4 बच्चों के साथ बेड टच किया गया है और जिसके लिए अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला हालांकि अब दर्ज कर लिया गया है और तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर बेड टच की घटना सामने आई है। 3 से 4 बच्चों के साथ बेड टच किया गया है और अब पुलिस में इसकी शिकायत की गई है
जिसके बाद से पुलिस अब आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदसौर से स्कूल के अध्यापक पर ये छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जहां बेड टच का जो मामला है वो सामने आया है, जिसके बाद अब शिकायत की गई है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस करते हुए नजर आएगी। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संगीन आरोप, और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंदसौर से 3 से 4 बच्चों के साथ ये घृण्य अपराध किया गया है, जिसके बाद से पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पर आगे की जो जांच पड़ताल है और जो आगे की कार्रवाई है वो अब होती हुई नजर आएगी। 3 से 4 छात्रों के साथ ये जघन्य अपराध किया गया है पॉक्सो एक्ट में। हालांकि अब मामला दर्ज करा लिया गया है, आगे देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ इसमें एक्शन लेती है। फिलहाल अब इसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। श्योपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर 90 साल की बुजुर्ग महिला को लूट की नीयत से निशाना बनाकर उससे लहूलुहान करने वाले आरोपी को श्योपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने महज कुछ ही घंटों की कड़ी मशक्कत के चलते पकड़ने में सफलता हासिल की है। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी लुटेरे के साथ महिला से लूटे गए सोने के टॉप्स खरीदने वाले एक सराफा कारोबारी को भी गिरफ्तार करते हुए बुजुर्ग महिला से लूट वाले गए 50,000 से ज्यादा कीमत के सोने के टॉप्स भी बरामद कर जब्त कर लिए हैं। तो वही आरोपी एक साथी फरार है, जिसे कोतवाली थाने की पुलिस खोजने में जुटी हुई है। वही दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देने वाले लुटेरों को पकड़ने के बाद कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग महिला से लूटकर उसे घायल करने वाले आरोपी असलम का जो है बाजार जुलूस निकाला है और आरोपी की घटनास्थल पर ही लेकर पहुंची पुलिस ने वारदात का सीन रिक्रिएट किया है। एक बड़ी गंभीर घटना हुई थी, जिसमें कि एक 90 साल से अधिक की महिला के साथ उसको पकड़ के घर में अंदर और उसके साथ उसके कान के टॉप्स छीने गए थे, जिससे कि उसके दोनों कान फट गए थे और मुंह में उसका आवाज न निकले, इसलिए उसके मुंह में हाथ डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह में भी चोटें आई थी। और घटना इतनी गंभीर थी कि हम सब लोग तत्काल एक्टिव हुए और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें हमने एक संदिग्ध को चिन्हित किया और उससे पूछताछ करके उसकी गिरफ्तारी की। सिवनी में भीषण सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 15 कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच यह हादसा नेशनल हाईवे 44 पर हुआ है। बनारस से अकोला महाराष्ट्र जा रहा था ट्रैक्टर और पेट्रोल कांवड़ियों का दल। इस बीच नेशनल हाईवे 44 में नगझर और भोकाखेड़ा गांव के बीच तेज रफ्तार डंपर ने पैदल चल रहे कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 15 कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सवनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 कांवड़ियों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि 15 कांवड़ी जो है वो घायल बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार डंपर का ये कहर देखने को मिला है, जहां डंपर ने कांवड़ियों के दल को रौंद दिया और जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि 15 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाकर उनका इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले सड़क हादसा बताया जा रहा है, जहां डंपर ने कांवड़ियों के जो दल थे वो जा रहे थे, काफी संख्या में कांवड़िए थे, जिन्हें रौंद दिया, जिसके बाद 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि 15 कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका इलाज इस वक्त जारी है। फिलहाल ये हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो कांवड़िए घायल हुए हैं उनका यहां पर इलाज चल रहा है। और इसी के साथ साथ अब आगे की कार्रवाई भी देखिए पुलिस जरूर करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हॉस्पिटल की, और जो हादसा हुआ वो नेशनल हाईवे 44 पर हुआ, जहां कांवड़िए के दल जा रहा था, जिस वजह से यहां पर डंपर की टक्कर हो गई और 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है। जो 15 कांवड़िए हैं वो घायल हो गए हैं। अब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और अब उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल आगे की भी कार्रवाई जरूर पुलिस करते हुए नजर आएगी और ये भी पता लगाने की जरूर कोशिश किया जा रहा है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे वजह क्या रही, क्या कारण था। फिलहाल जो कांवड़िए घायल हैं
वो इस वक्त इलाजरत हैं और ये हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम कांवड़ियों का यहां इलाज चल रहा है। डंपर ने कांवड़ियों के दल को रौंद दिया है। ये मामला आपको बता रहे हैं सिवनी से, जहां 2 कांवड़ियों की मौत हो गई है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये है छत्तीसगढ़ के मिस्टर चतुरलाल। काम तो ये अपने नाम के हिसाब से करना चाहते हैं, पर इनके फेलियर किस्सों का सबूत ये नोटिस बोर्ड है। कभी पैसे बचाने के लिए बिना बिजली वाली वॉशिंग मशीन बनाते, पर ये क्या फिर फेल हो जाते हैं। एक बार चतुर ने जरूरी काम से फोन उठाया, फोन डिस्चार्ज पाया। चतुर को आया गुस्सा और दिमाग में था रिवेंज। अब तैयारी है बिना बिजली के चार्जिंग पोर्ट बनाने की। चतुर ने इधर पहिया घुमाया और सोसाइटी में दिवाली 4 महीने पहले किया है। पर चतुर की किस्मत बदली इस खबर में। चतुर ने पीएम सूर्य घर योजना की डबल सब्सिडी के बारे में पढ़ा और अपनाई चतुराई सरकार ने। आसान किस्तों में सोलर पैनल लगवाया और पाई केंद्र के साथ राज्य से सब्सिडी बढ़ाई। अब चतुरलाल बन गए हैं उपभोक्ता से ऊर्जादाता। चतुर के चतुराई के किस्से पूरा राज्य है सुनाता। मोदी की कैबिनेट विष्णु के संकल्प से चतुरलाल जैसे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं का रोशन हो रहा घर, रोशन हो रहा जीवन। सीहोर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि स्कूल की बस बच्चों सहित 2 बार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि ईटीओ ऑफिस कैसे जर्जर हालत की बसों को परमिट दे रहा है। राहत की बात यह रही कि बच्चे किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुए। इस हादसे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां स्कूल बस हुई दुर्घटनाग्रस्त का शिकार और हादसे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। लगातार ग्रामीण जो है नाराजगी प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा हादसा होते होते टल गया। तमाम जो छोटे छोटे बच्चे थे इस बस में सवार थे और देखिए, और वो तो शुक्र रहा कि कोई हादसा नहीं हुआ, वरना तमाम इन बच्चों की जान पर जरूर बनाती। हादसे के बाद से अब लगातार जो ग्रामीण है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, रोष जताते हुए, नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि स्कूल बस के ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें तमाम बच्चे सवार थे और आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्या कारण था, ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है और इसके साथ ही साथ क्या ड्राइवर की लापरवाही थी, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। आपको बताते चले कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां ड्राइवर की लापरवाही की वजह से या फिर जरूर कोई ना कोई ऐसा वजह होता है जिस वजह से तमाम जो स्कूल बसेस होते हैं, कई बार ज्यादा से ज्यादा सवारी वो होते हैं वो सवार हो जाते हैं, इस वजह से भी हादसे हो जाते हैं, जिसके बाद से जरूर लगाम कसना जरूरी है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे जो थे इस स्कूल बस में सवार थे और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।
मनावर के धार रोड स्थित प्राचीन हड़की माता मंदिर की भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर जैन समाज और माझी समाज की बड़ी संख्या में नागरिक एकत्र हुए। दोनों समाजों के प्रतिनिधियों ने मंदिर भूमि और उससे जुड़े मार्ग का लेकर प्रशासन से चर्चा की है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रमोद गुर्जर, थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में समाजजनों को समझाइश दी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से आपसी सहमति बनी। उक्त मुद्दे को लेकर हड़की माता मंदिर बचाओ संघर्ष समिति मनावर ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। खरगोन में निराश्रित दिव्यांग और गरीब बच्चों के आस्था ग्राम ट्रस्ट को बास्केटबॉल मैदान और ओपन जिम के साथ रोटी बनाने और आटा गूंथने की मशीन की सौगात मिली। कलेक्टर भव्या मित्तल की पहल पर डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा, एसपी धर्मराज मीणा की मौजूदगी में खनिज विभाग से जुड़े लोगों, जिला स्टोर कर्षण के मेंबर्स और मंजीत चावला ने मंडी व्यापारी संघ के समस्त सदस्यों के सहयोग से बच्चों को बास्केटबॉल मैदान और ओपन जिम के साथ आटा गूंथने और रोटी बनाने की मशीन की सौगात दी। इस दौरान कलेक्टर भव्या मित्तल ने बास्केटबॉल और ओपन जिम के लिए बच्चों को लिए कोच और रेड क्रॉस के माध्यम से जूते और ड्रेस देने की घोषणा की है। चलिए, अब असहाय बच्चों की अब लंबी उड़ान होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल की। आपने सेंट कॉन्ट्रैक्टर सीधी से और इसके अलावा एसोसिएशन जो यहां पर रेसर है उनके सहयोग से आस्था ग्राम में जो असहाय बच्चे हैं उनके लिए जिम का उद्घाटन और यहां पर ये जो बैडमिंटन का जो आप देख रहे हैं हॉल, बास्केटबॉल जो आप देख रहे हैं उसका हॉल यहाँ उद्घाटन किया है। हमारे साथ में भव्या मैम मौजूद है। भव्या मैम से हम चर्चा करते हैं, आज के आयोजन को लेकर बात करते हैं। मैम, क्या संदेश देना है? पहला संदेश तो मैं ये देना चाहूंगी कि आस्था ग्राम ट्रस्ट यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये बच्चे बिल्कुल भी असहाय नहीं है, क्योंकि आप लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, पूरा खरगोन शहर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। मैंने सबसे ज्यादा इसी बात के बारे में अपने उद्बोधन में भी कहा था कि यहाँ पर जितना भी खर्चा होता है उसको खरगोन शहर ही अपने डोनेशन से पूरा करता है और उस वजह से ही यहाँ पर इतनी बड़ी संस्था चल पा रही है। तो सबसे यही अपील है कि जिस प्रकार सबका स्नेह इस संस्था के लिए बना हुआ है वो बना रहे। यहाँ बहुत बेहतरीन काम हो रहा है और जिन लोगों ने डोनेशंस दिए हैं उनको भी धन्यवाद और आगे भी हम यही सबसे आग्रह करते हैं कि यहाँ पर अपने डोनेशंस देते रहें। मैम, आपके गिफ्ट से बच्चों के चेहरे पे खुशियां देखने लायक है। आगे भी आप रेड क्रॉस के माध्यम से और भी आगे सहयोग करने के लिए? बिल्कुल, हम रेड क्रॉस के माध्यम से यहाँ पर जो बास्केटबॉल कोच होंगे उनके लिए जो भी फीस रहती है उसका भी व्यय रखेंगे और अगले 2-3 साल जितने भी साल की आवश्यकता है सभी समय के लिए साथ में है। यहाँ आप देख सकते हैं बास्केटबॉल ग्राउंड और ये जिम्नेशियम का आज उद्घाटन कलेक्टर भव्या मित्तल, डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा और एसपी धर्मराज मीणा ने यहाँ किया है। और इसको लेकर ये जो असहाय बच्चे हैं इनके चेहरे पर आज खुशी देखने लायक थी और इन सभी बच्चों में हर्ष व्याप्त है। कैमरा पर्सन देवेंद्र सोनी के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम में गुम हुए मोबाइलों को साइबर सेल टीम ने बरामद कर उनके धारकों को लौटा दिया है। आपको बता दें कि टीम ने लगभग 22 लाख की कीमत के 106 मोबाइल बरामद किए हैं, जिन्हें उनके धारकों को कंट्रोल रूम में एसपी मृगाखी डेका, अतिरिक्त पुलिस अतिरिक्त संदीप भूरिया ने वितरित किए हैं। एक 106 मोबाइल फोन्स जो कि करीबन 22 लाख कीमती हैं लोगों को लौटाए गए और इससे लोगों में काफी प्रसन्नता है। पुलिस में विश्वास रहा कि पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है और यही विश्वास और ये जैसे समय पर कार्रवाई पूर्व में पुलिस ने लाखों के मोबाइल लौटाए हैं और ये यही प्रयास है कि जनता पुलिस में संबंध मजबूत है और जो विश्वास है वो कायम है।
झाबुआ जिले के कलेक्टर नेहा मीना के नवाचार मातृधारा अभियान का समापन 12 जुलाई से शुरू होकर आजीविका भवन में एक गरिमामय कार्यक्रम के साथ किया गया। इस अवसर पर जिले भर से आई महिलाओं, छात्राओं और सामाजिक संस्थाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने अभियान में सक्रिय योगदान दिया था। अभियान के दौरान महिलाओं ने वृक्षारोपण, पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। कलेक्टर नेहा मीना ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिले में हर वर्ष की भांति इस बार भी जो पौधारोपण है उसका वृहद अभियान चला था विभागों के माध्यम से। 12 जुलाई को कलेक्ट्रेट में एक परिचर्चा की गई थी, जिसमें पूरे जिले से जो कई एनजीओज हैं, सीएसओ और विभाग विभिन्न जो संगठन है उसकी महिलाएं आई थी। उनके साथ पूरी परिचर्चा करके एक नए तरह का ही एक अभियान है जो इस वर्ष झाबुआ जिले में चलाया गया, जिसको हमने नाम दिया था मातृधारा अभियान, जिसकी टैगलाइन रखी थी नारी शक्ति से प्रकृति को शक्ति, जिसको देखते हुए और उसकी जो पूरी भूमिका है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको महिलाओं ने ही मिलकर उसको पूरा डिजाइन किया गया था। इसमें मुख्य तौर पे मैंने नोडल एसडीएम पिपलावत तनुश्री को बनाया था और सहायक नोडल हमारे जिला जनसंपर्क अधिकारी जिनेंद्र रहे थे। मैं चाह रही थी कि इस पूरी जो कैंपेन है इसको हमारी नारी शक्ति ही लीड करे। और मातृधारा अभियान हम लोगों ने 12 जुलाई को झाबुआ में स्टार्ट किया था, जिसका मेन आशय ये था कि नारी शक्ति से प्रकृति की शक्ति की थीम को, जैसे कि हमारी मोती माँ है, उसको हम महिलाओं के साथ में जोड़कर एक अभियान चलाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की सहभागिता अपेक्षित थी, जिसमें पूरे जिले में जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, महिला समूह हैं, वो लोग सब मिलकर साथ आ करके एक अभियान के तौर पे वृक्षारोपण करेंगे, ताकि हम समानतः लोगों को भी और पूरे समाज में एक सेंसिटिविटी क्रिएट कर पाएं कि क्यों हमारे लिए आज के जमाने में वृक्षारोपण इम्पोर्टेंट है, पेड़ों की क्या महत्वता है, और धरती माँ को हम उसमें पूरा एक साथ ला करके ये मातृधारा अभियान कलेक्टर मैम के नेतृत्व में चलाया गया। लगभग कितने पौधे लगाए? और लगभग हम लोगों ने 15 से 20 हजार पौधे यहाँ पे वृक्षारोपित किए हैं। मैडम का स्वागत करें। देवर साहब आप आ जाएंगे। आपके प्रयासों से निश्चित रूप से जो है ज्ञानेंद्र मैडम को फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। चुलबुला पर